सादर प्रणाम। हम बने युवा किसान सुनील। आज बिहार के कैमूर पहाड़ पर माँ मुंडेश्वरी के दरबार में आई यहाँ का पुजारी जी से मिलल जाओ, मंदिर के बारे में कुछ। मैं पुरोहित उपरोहित हैं। आपका शुभ नाम? संजय कुमार दुबे। संजय कुमार दुबे जी। दुबे जी, ये बताइए कि ये मंदिर पे जो बलि लोग चढ़ाते थे, ये कब से प्रथा बंद हुई है और कब से यह चल रहा है बलि का प्रथा इस मंदिर में? बलि का प्रथा पहले चलता था। आज के 25-30 साल पहले लोग अहिंसक बलि के बाद में भी लोग बलि करते थे। अच्छा। अहिंसक बलि तो सदियों से चल रहा है। जी। माँ मुंडेश्वरी के धाम में सदियों से चल रहा है, लेकिन उस समय लोग प्रसाद लेने के स्वरूप में प्रसाद लेने के लिए लोग यहीं पर लोग बलि कर देते थे, साइड में उसी कनेल के पेड़ के पास में। जी। हम लोग जब छोटे थे उस समय आते थे तो लोग वहाँ पर बलि करते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात मन में ऐसा तकलीफ हुआ कुछ लोग को मैंने कहने के ऊपर, उसके बाद में उसको बंद करा दिया गया। जी। तो अभी तो नवरात्र समीप आ रहा है। जी। नवरात्र को लेकर के यहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं? नवरात्र के लेकर के हमारे जो धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रबंधक हैं, बीडीओ साहब हैं, सचिव साहब हैं, वो अनेक तरह के तैयारियां में जुटे हुए हैं। जी। और मान लीजिए बिहार प्रशासन के तरफ से यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था, संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था रहता है। जी। तो ये थे हमारे साथ उपरोहित यहाँ के मंदिर के। और बाबा, ये मंदिर कितने साल पहले का है? क्या कुछ मंदिर के बारे में? शिलालेख से पता चलता है कि ये मंदिर 1800 वर्ष पहले विद्यमान था। जी। 635 ईसा पूर्व पहले ये मंदिर एक शिलालेख से पता चलता है कि पूर्ण रूप से विद्यमान था। जी। इस मंदिर को नष्ट विनष्ट करने वाले मुगल शासन हुए, मुगलों ने इसे बर्बाद किया। ये पत्थरों पे बाबा आज भी देखा जा सकता है कि इसमें पाए लग रहा है कि यह पाए के पत्थर हैं, कुछ मंदिर के गेट के पत्थर हैं। देखने से इस मंदिर पत्थर में जो है बगल में देखिए, जैसे ये मंदिर ये पत्थर है, इसमें कटिंग किया गया है। जी, मंदिर इतना खूबसूरत था अपने जमाने में। ये भारत का नहीं, पूरे विश्व का अपना पहला स्थान था। जी। मुगलों ने जब इस भारत का सारा खजाना लूटने के बाद में जब इस मंदिर की तरफ देखा तो असीम अथाह संपदा थी इसके पास। इसे लूटा भी और इसे बर्बाद कर दिया, हमारे हिंदुओं के इतिहास को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन माँ मुंडेश्वरी का मंदिर बाहर में था, जो माता को और अंग्रेज अपने ज़माने में जब उनका शासन हुआ हमारे हिंदुस्तान पर, हमारे इतिहास को बर्बाद नहीं किए, वो संजो करके रखे। जब इसका साफ सफाई किए, उसी समय माँ का मूर्ति मिला और भगवान भोलेनाथ के मंदिर के अंदर ले जाकर के उन्होंने संस्थापित कर दिया, ताकि आज भी उनकी शक्ति अपरंपार है। लोग भक्ति और श्रद्धा और अपनी मन्नत आस्था रखते हैं। अपनी उनकी मन्नत माता रानी और भोले बाबा पूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं। जी। माँ के दरबार में यह मान्यता मिलती है कि जो भी लोग उम्मीद लेकर आते हैं, माँ सबकी झोली भरती हैं। जी। तो बाबा, जैसे हम ये चीज़ जानना चाहेंगे, वर्तमान में जो बलि का प्रथा है वो किस प्रकार की जाती है? यहाँ पर बलि की प्रथा बलि नहीं होता है, ये अहिंसक बलि होता है। जी। वर्तमान में जो अहिंसक बलि होता है, पहले आप जिस मन्नत के रूप में आप बलि को या बकरे को 1, 2, 4 जिस मनोकामना से आप मान करके जाते हैं, हजारों हजार मनोकामनाएं रोज पूर्ण माता रानी करती हैं। पहले बलि जो लेकर के श्रद्धालु आते हैं, वो हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड के कुछ कर्मचारी रखे गए हैं, उनका रसीद पहले कटता है। रसीद कटने के बाद रसीद में कुछ पैसा भी लगता है। जी। कितना पैसा लगता है? 72 रुपये लगता है। 72 रुपये। जी। उसके बाद में पुरोहित जी के पास में, हवन कुंड के पास में पुरोहित जी आपको मिलेंगे। पुरोहित जी आपके संकल्प के कुछ संकल्प छुड़ाएंगे। जिस संकल्प से आप अहिंसक वो बलि को लेकर के आए हैं, संकल्प पर दान दक्षिणा जो भी श्रद्धा अनुसार होता है उसको रखा जाता है। उसके बाद में संकल्प कराने के बाद में तब आप
बलि को अंदर लेकर के जाते हैं मंदिर में, बकरे को अंदर लेकर के गर्भगृह में, गर्भगृह में जाएंगे जी। वहाँ पर पुजारी जी आपके रसीद दे करके और बकरा ले करके माँ के चरणों में सुला देंगे जी। और वहीं निष्प्राण हो जाता है, अच्छा, मूर्छित हो जाता है। मूर्छित हो जाता है। जी फिर आपके घर से आया हुआ अक्षत, चावल, फूल, पुष्प माता रानी के चरणों से छुआ करके उस बकरे को ऊपर छोड़ा जाएगा, फिर निष्प्राण हो जाएगा, प्राण उसमें आ जाता है जी। हाँ। तो आप इस पुरोहित के मुखारबिंद से सुन रहे हैं, आज भी अभी यह मुंडेश्वरी, बिहार के मुंडेश्वरी में, माँ मुंडेश्वरी के दरबार में, कैमूर की पहाड़ी में यह विद्यमान है कि आज भी अभी देवी देवताओं का अस्तित्व जो है प्रत्यक्ष यहाँ देखने को मिलता है। माँ की शक्ति यहाँ देखने को मिलती है कि पुरोहित जी का बताना है कि अक्षत जैसे ही पुजारी माँ के चरणों से स्पर्श करके और बकरे के ऊपर मारते हैं, बकरा मूर्छित हो जाता है और वही अक्षत, वही फूल दोबारा जब मारते हैं तो वो बकरा उड़ जाता है जी, उड़ के चल देता। क्या लोग यहाँ बलि अब तो मंदिर के अंदर तो होती नहीं जी? नहीं, मंदिर के अंदर, चाहे इस परिसर के अंदर नहीं होता है। नीचे लोग प्रसाद खाने के लिए जी। या अपने घर में जी। या पहाड़ी से नीचे उतर करके किसी मकान या अगल बगल जो भी हो, तालाब पर ले जा करके अपने से लोग कर ले करके प्रसाद खाते हैं। लेकिन यहाँ पर बलि बंद है, बलि बंद बहुत दिनों से, 40 वर्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये किया जाता है। जी 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 जी। तो ये बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। ये पहाड़ी रमयागिरी पहाड़ी है, रमयागिरी पहाड़ी का नाम रमयागिरी है जी। माँ मुंडेश्वरी रमयागिरी पहाड़ी पर रमण करती थी जी और इतनी खूबसूरत थी, इतनी आभा मंडल थी जी ये मुंड नाम राक्षस यहाँ के इस क्षेत्र का राजा था जी। और उसके अत्याचार इतने बढ़ गए थे जी। माता ने यहाँ आकर के मुंड नाम का एक, यहीं पर बगल में जी जी गांव में एक बगल में कुछ नाम है जी हैं, वहाँ पर वो रहता था जी। और रमयागिरी पहाड़ी पर कुछ उनके दूतों ने बताया कि आपके महल में रहने लायक रमयागिरी पर्वत पर एक देवी भ्रमण करती हैं और कुछ सेनाओं को भेजा कि जाओ उस देवी को लेकर के आओ हैं। माता मुंडेश्वरी ने पहले उसके सेनाओं को मारा, फिर उसके बाद में उसका जाकर के वध किया। जी। जब मुंड का वध किया यहाँ पर तो ये नाम मुंडेश्वरी पड़ गया और चंड का वध किया तो वहाँ जाकर के चंडेश्वरी पड़ गई। तो मुंडेश्वरी और चंडेश्वरी का आप स्वरूप के बारे में बाबा ने हमको बताया, तो यह जानकारी हमको आप दिए, बहुत अच्छा लगा बाबा आपसे मिलके। ये बताइए, आप यहाँ अभी नवरात्र में समय है, कितना दिन समय है नवरात्र में? नवरात्र का समय बहुत करीब आ गया है, लगभग 8 या 9 रोज। जो भी श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, जी। आप श्रद्धालुओं को क्या बताना चाहेंगे? हम श्रद्धालुओं को यही बताना चाहेंगे कि आपका अगर मनोकामना पूर्ण हो गया है तो अधिक से अधिक और जितनी विस्तृत व्यवस्था से आप आएँ और माता रानी का दर्शन करके आराम से अपने अपने गृह को लौट जाए। धन्यवाद। आज आपसे बात की हम बाबा से माँ मुंडेश्वरी के दरबार में। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को जय माता दी। जय माता।